नमस्कार दोस्तों। आज हमारा संदेश है बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जो आरजेडी के नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। आपने लालू प्रसाद यादव को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जो भी लोग बिहार के होंगे, चाहे बिहार के बाहर भारत में कोई भी ऐसा शख्स नहीं हो जो लालू प्रसाद यादव को न जानता हो। जो गरीब पिछड़े लोगों का आवाज बनकर बिहार का राजनीति में कदम रखा, वो शख्स लालू प्रसाद यादव है। जिस समय वंचित पिछड़े जातियों को पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, ना ही किसी मंदिर में जाने का अधिकार था, उस समय लालू प्रसाद यादव ने गरीबों का जो सम्मान था उसको वापस दिलाया। उनकी तबीयत बहुत ही बीच में खराब रही। वो भारतीय जनता पार्टी के से लड़ते लड़ते उनकी स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में सक्रिय किया ताकि जिस तरह उन्होंने गरीब, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों की हक के लिए लड़ाई लड़ा, ठीक उसी प्रकार उनके बेटे तेजस्वी यादव इस लड़ाई और मुकाम को आगे तक पहुंचा बिहार के लोगों को अधिकार दिलाएं। जिस तरह बिहार के नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता पर काबिज कई सालों से हैं, लगभग 2005 के बाद तो वही शासन में है। कभी आरजेडी के साथ हाथ मिला के, कभी भाजपा के साथ, मैक्सिमम उन्होंने भाजपा के साथ ही रहा है। तो आप जानते हैं कि किस तरह वो सरकार चलाते हैं और उनकी क्या ही विचारधारा है। इस पर भी हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। नीतीश कुमार के ऊपर भी, उनको भी किस संदेश दिया जाएगा। फिलहाल तो हमें तेजस्वी यादव की इस बात पर आगाज करने के लिए संदेश दे रहा हूं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो जो गलतियां उन्होंने पिछले सालों में किया है, जिसके वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई, इसीलिए उनको सुझाव देने की आवश्यकता है। माननीय तेजस्वी यादव से हमारा आग्रह है कि जब वो डिप्टी सीएम बने थे तो लोगों के लिए और हमारे बिहार के बच्चों के लिए बहुत सारे सरकारी शिक्षक में वैकेंसियां निकाल कर उन्हें नौकरी प्रदान की। इससे बिहार के युवाओं में एक नया जोश और नई उम्मीद आप में दिखती है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आपको सत्ता में काबिज होना है, आपको किसी हाल में बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। ये मैं बात अच्छी तरह जानता हूं। इसके लिए आपको जो भी कार्य करना पड़े आप करेंगे। तो बिहार के जनता से हमारा अपील है कि इनको मौका दिया जाए, क्योंकि इनको भाई मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री बनने के लिए इनको चाहे बिहार के जनता के लिए कुछ भी काम करना पड़े, ये करेंगे। तो इनको भी मौका दिया जाए। हाँ, तो मैं इस मुद्दे पे था कि इनको सलाह यह है कि जिस तरह इन्होंने पिछले समय में कई पार्टियों का गठबंधन करके 2020 के इलेक्शन में लड़े थे, हालांकि अच्छे रिजल्ट आए थे, कुछ नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी करके वहां दिक्कत पैदा कर दी थी, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हमने ईवीएम पर भी बात किया है। तो कहना यही है कि आप बिहार में अकेले चुनाव लड़िए, आप कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बिहार में किशनगंज जिला छोड़कर बाकी किसी जिले में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। वो समय नहीं है अभी कांग्रेस के पास। अभी बिहार की युवा सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। नीतीश सरकार से ऊब चुकी है। इसीलिए कहेंगे कि आप जिस तरह से सत्ता में आने से पहले हुंकार भरकर भाषण देते हैं, चाहे जो भी कार्य करना होता है करते हैं, आशा करता हूं सत्ता में आने के बाद आपकी कोई भी विचारधारा चेंज नहीं होगी। उसी जोश के साथ अब बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ी मेरी गुजारिश अपनी ये है कि बिहार की राजधानी पटना एक राजधानी कैसी होनी चाहिए
इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप दे सकते हैं लखनऊ है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और बिहार में पटना में दुनिया का मानो तो दुनिया का सबसे गंदा सिटी पटना है। इतनी गंदगी वहाँ है, वो राजधानी कहने लायक नहीं है। बिहार में करप्शन के साथ साथ भ्रष्टाचारी, जहां देखो तहां घूसखोरी, इस पर आपको काम करने की आवश्यकता होगी। खासकर आपको गोपालगंज जिले में ध्यान देना होगा। यहाँ आपका घर भी रहा है और रिलेटिव मामा का भी घर है, इसीलिए आपको गोपालगंज जिले में ध्यान देना है और एक ही पक्ष में आपको निर्णय नहीं लेना है, सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। यदि हमारे मुस्लिम भाई गलती करें तो उन पर भी एकदम कड़ी के साथ एक्शन होना चाहिए और जाति धर्म से मुक्त होकर एक अच्छे नेता के रूप में काम करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और जितने भी बिहार के लोग हैं सभी से हमारा आग्रह है कि सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। सभी को साथ, सबका विकास होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले 2025 में विधानसभा के चुनाव में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भारी बहुमत के साथ अपना मुख्यमंत्री को चयन करें, ताकि बिहार के भविष्य के लिए अच्छे तरह से काम कर सकें। और जिस तरह इन्होंने नौकरी का सिलसिला शुरू किया है, नौकरी तो देना ही देना है, लेकिन किसी भी राज्य में आप नौकरी उतना नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम सीट होती हैं और सीट वैकेंसियाँ एक समय के बाद भर जाएंगी तो आपकी सरकार के ऊपर संकट आ खड़ा होगा। इसलिए आप वैकेंसियाँ निकालिए, पेपर लीक ना हो, टाइम से वैकेंसी निकलना चाहिए। जिस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं कि जनवरी में, चाहे मार्च चाहे फरवरी में जो भी एग्ज़ाम होता है, ठीक उसी तरह एक डेट निश्चित कर दिया जाए कि इस तारीख को ये वैकेंसी आएगी, उसी हिसाब से उसका पेपर दिया जाएगा और इतने दिन में उसके रिजल्ट को सुना दिया जाएगा। नहीं तो बिहार में मैं समझ रहा हूँ कि सारे पैसे का खेल है। आप पैसा दे रहे हैं तो आप नौकरी खरीद सकते हैं, और जो गरीब बच्चे हमारे पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मेहनत के दम पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें घूसखोरों की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे अधिकारियों की आवश्यकता है। आज हालत क्या है बिहार के, आप भी देख रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है, किस तरह नीतीश कुमार की सरकार में बच्चों के ऊपर लाठियां चलाया जा रहा है। शर्म तो करना चाहिए नीतीश कुमार जी, आपके पटना में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं। अरे खुद अपनी दिमाग की प्रगति करिए, जो एकदम जम चुका है। कुछ अधिकारियों के बातों सुनने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करे, जब अंतिम समय आता है इंसान का, उसका बुद्धि काम करना ही बंद कर देता है। आशा करता हूं दोस्तों इस बातचीत संवाद में आप सभी को मेरी बात से प्रभावित होंगे और यह संदेश हमारे बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव तक पहुंचेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कृपया करें, क्योंकि इस संवाद में हम और भी नेताओं के बारे में सजेशन देना चाहेंगे जो अपने राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। जय हिंद।